नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजानन सराफ। श्री गजानन योगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और योग विषयक नए नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज का विषय है बहिष्कृत। ये धोती का चौथा प्रकार है। अभी तक हम लोगों ने अंत धोती के 3 प्रकार देखे हैं। कौन से? वातसार, वारीसार, वन्नीसार और अब हम देख रहे हैं बहिष्कृत। ये चौथा प्रकार है। बहिष्कृत धोती का जो प्रकार है ये ठीक वारीसार धोती के प्रकार ही आपको दिखाई देगा, किंतु इसमें थोड़ा सा अभ्यास भिन्न प्रकार का होता है। पिबेत वायु शनै शनै ही। वायु को पानी जिस प्रकार पीते हैं वैसे धीरे धीरे शनै शनै ही समय लगा के पीना है। इस प्रक्रिया में भी पानी जिस प्रकार पीते हैं वैसे ही वायु का प्राशन करना है, किंतु फर्क कुछ अलग है, वो भी आपको यहाँ पे जानना है। बहिष्कृत का अभ्यास ढंग से करने के लिए आपको प्राणायाम, उच्चतम प्राणायाम अच्छे से करना आना चाहिए। अगर आप प्राणायाम ढंग से नहीं कर पाते हैं तो आपको बहिष्कृत धोती का अभ्यास करना असंभव है। तो इस प्रक्रिया में प्राणायाम की आवश्यकता इतनी क्यों है? क्योंकि इस अभ्यास में आपको सांस रोकने का जो तरीका है वो तरीका एवं सांस ज्यादा देर तक, कम से कम आधे प्रहर तक आपको रोकने की आवश्यकता होती है। आधा प्रहर यानी कितना? तो आधा प्रहर अर्थात 1.5 घंटे तक सांस को पेट के अंदर रोक के रखना आवश्यक होता है। तो इस अभ्यास को भी हम बहुत शॉर्ट से समझाने की कोशिश करेंगे। इसको विस्तार से समझने के लिए आपको किसी भी गुरु के पास जाके, जो गुरु इस विधि को अच्छे से जानते हैं, उस गुरु के पास जाकर ही इस अभ्यास को सीखे। मेरी सलाह यह है कि मैं आपको इस अभ्यास का प्रैक्टिकल तौर पे नॉलेज नहीं दूंगा। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इस अभ्यास को ना करें, केवल योग का ज्ञान आप तक पहुंचे, इसीलिए मैं इस क्रिया को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस अभ्यास को जब तक आप उच्चतम योग साधक नहीं बनते तब तक इस अभ्यास को करने की चेष्टा ना करें। आइए देखते हैं इस अभ्यास को किया कैसे जाता है। ध्यान रखें, इस अभ्यास को करने के लिए आपको प्राणायाम अच्छे से आने आवश्यक है। साथ साथ इसमें आपको जो हमने शंख प्रक्षालन में अभ्यास देखे थे आसनों के, उनमें से 4 आसनों का अभ्यास आपको इस क्रिया में भी करना होगा। इस अभ्यास में आपको काकी मुद्रा करनी होगी। काकी मुद्रा से आपको हवा को अंदर लेना है। कैसे? जिस प्रकार आप ग्लास से पानी पीते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राशन करना है। अर्थात पानी का प्राशन जिस प्रकार आप करते हैं उसी प्रकार वायु का प्राशन करना है। तो हवा को घूट घूट के पीना है। जैसे ही पेट में हवा चली जाएगी तो हवा को पेट में कम से कम 1.5 घंटे तक चलायमान रखना है, पेट में रखना है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपने 1.5 घंटे तक पेट में हवा ली तो सांस लेना नहीं है और छोड़ना नहीं है। इसमें जो हमने हवा ली है वो मुख से ली है और वो सीधे पेट में पहुंची है। तो इस अभ्यास को करते समय हवा तो पेट में चली गई है तो आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो नासिका से सांस ले रहे हैं वो आपकी प्राण ऊर्जा को बनाए रखने के लिए है और वो वायु केवल फेफड़ों तक ही पहुंचेगी जो आपको जीवित रखेगी। इसलिए आपकी ये सांसें भी चालू होनी चाहिए। तो फिर से मैं आपको बताता हूं, मुख से वायु को पीना है। पीने के उपरांत पेट में 1.5 घंटे तक इस हवा को रखना है। अब इस वायु को आपको डाइजेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे हमने शंख प्रक्षालन में पानी को आगे की ओर बढ़ाने के लिए 5 आसनों का अभ्यास किया था, तो यहां पर वायु को अंदर लेने के उपरांत वायु को आपको डाइजेस्ट करना होगा। तो डाइजेस्ट करने के लिए जिस प्रकार शंख प्रक्षालन में 5 आसनों का अभ्यास करते हैं, ठीक उसी प्रकार उसी में के 4 आसन आपको यहाँ पे करने होंगे। वायु को आपने पी लिया है। सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे ताकि वायु धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाए। फिर तिर्यक ताड़ासन करेंगे जिसके कारण वायु धीरे धीरे नीचे की ओर दबाया जाएगा, अर्थात वायु को हम आगे आगे बढ़ाएंगे। फिर हम आगे करेंगे कटी चक्रासन, जिसके जरिए पेट को आप निचोड़ोगे तो जो पेट में हवा है वो धीरे धीरे आंतों के अंदर चली जाएगी, छोटी आंतों में चली जाएगी। फिर हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास, जिसके कारण आपके उदर प्रदेश पर दबाव आएगा
और ये जो हवा है बड़े आंतों में चली जाएगी और इसके कारण फिर ये जो हवा है आपके गुदा से बाहर निकल जाएगी। ये हो गया पूरा विधि। इस अभ्यास के दौरान आपको शौचा जाने की इच्छा होगी तो आप चले जाना। इसके कारण आपके पेट में जो मल है वो भी इसके साथ साथ बाहर निकल जाएगा और आपको जो पुराना कब्ज है, आंतों की पुराने से पुरानी बीमारी है, ये भी इस अभ्यास के कारण दूर हो सकती है। तो ये ऐसा है बहिष्कृत का अभ्यास। आशा करते हैं कि ये अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। हरिओम तत्सत।